दीन जिंदा है का मतलब है कि सदाकत जिंदा है, सच्चाई जिंदा है, तहजीब जिंदा है। दीन जिंदा है का मतलब यह है कि मुकम्मल इंसानियत उनके घरों में जिंदा है। मेरे लिए वक्त जलसों में इसलिए भी कम पड़ जाता है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे का खिताब करना हो और बहुत सारी बातें मेरे जहन पे रहती हैं और ऐसा लगता है कि किस गोशे को मैं उजागर करके नौजवानों को किस हैसियत से मैं बेदार करूं। आज कई महीनों से मेरे दिमाग ने जिस टॉपिक को सबसे ज्यादा जगह दिया और दिमाग के फैसले ने जबान पे लाकर कौम तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसी टॉपिक को हम एजुकेशन कहते हैं, उसी को इल्म कहते हैं। फरोग़ इल्म के ताल्लुक से तकरीबन 50 से ज़ायद तकरीरें मैंने बीते 7-8 महीनों में मैंने की है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट उसका देखने को मुझे खुद मिल रहा है कि लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे कि हज़रत आपके खिताब के बाद मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने का इरादा मजबूत कर लिया। यकीनन साहब, आज की इस भयानक दुनिया में आपकी हयात के लिए, आपकी जिंदगी के लिए जिस चीज को सबसे ज्यादा मॉडरेट माना गया है और सबसे ज्यादा जिसको कंपल्सरी यूं कहिए कि समझा गया है, उसी को हम एजुकेशन कह सकते हैं। बगैर एजुकेशन के इस भयानक माहौल में आप अपनी जिंदगी की हयात को पेश नहीं कर सकते। इस्लाम के पैगंबर ने तालीम की जरूरत को सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में दुनिया की जरूरतों को आपने बताते हुए एजुकेशन को अपने किरदार से दुनिया के सामने पेश किया था। और इस्लाम के पैगंबर के इस किरदार की बुनियाद पर दुनिया को ये एहसास हुआ कि तरक्की चाहिए तो तालीम जरूरी है, तरक्की चाहिए तो एजुकेशन जरूरी है, तरक्की चाहिए तो तालीम जरूरी है। इस एजुकेशन के लिए आज पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों से मुतालबा किया जाए कि एजुकेशन के डेवलपमेंट में आपका अमल क्या है, आपका एक्शन और रिएक्शन क्या है, तो पूरी कम्युनिटी में सिर्फ एक वही मदरसों की शक्ल में हमारे एक इदारे मिलेंगे जहां पर तालीम के नाम पर हम एक मदरसा खोलते हैं, वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं, दस्तार होती है, बस काम खत्म, उससे जायद। और उसके बाद भी एहसास हमारा यह है कि हम दूसरों के बच्चों के लिए मदरसों में जगह दें और उनकी तालीम पे खर्च करें। लेकिन आज जरूरत इस बात की भी बन चुकी है कि मदरसा अगर रायपुर में हो तो रायपुर के बच्चों की दस्तार मदरसे में होनी चाहिए। रायपुर का मदरसा पढ़ने वाला बोकारो का, यह हैरत की बात है। छत्तीसगढ़ में मदरसा पढ़ने वाला बिहार का, यह ताज्जुब की बात है। होना तो ये चाहिए था बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ते या यहाँ भी पढ़ने आते तो ठीक है, मगर सबसे ज्यादा यहाँ के मदरसों में सबसे ज्यादा आपके बच्चे पढ़ते, आपके बच्चे दीन सीखते, आपके बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती, उनको नमाज सिखाया जाता। तकरीबन हिंदुस्तान के हर कैपिटल सिटी में यही देखा जाता, यही महसूस किया जाता, जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे मदरसों में नहीं हैं, जिनको अल्लाह ने दौलत दी उनका रुझान कुछ अलग हो गया। मदरसों में फिर कौन पढ़ते? गरीब पढ़ते, मजदूर पढ़ते, बेबस के बच्चे पढ़ते, मजदूरों के बच्चे पढ़ते, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे पढ़ते, किसानों के बच्चे पढ़ते, सेठ के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। बहुत हद तक उन लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि साहब हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा तो मैं फंस जाऊंगा, हमारा बच्चा अगर आलिम बनेगा तो परेशान हो जाऊंगा, मेरा बच्चा अगर हाफिज बनेगा तो क्या कमाएगा। और इसी फिक्र में वो इंसान परेशान रहता है, जिसके नतीजे में वो अपने बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाने के चक्कर में बहुत हद तक वो नाकाम करके आज इस दुनिया का एजुकेशन के नाम पे अपने बच्चों को वो कमजोर कर देता है। आपको मैं सच्चाई बताऊंगा तो हैरत होगी सुनकर। तालीम की कमी यकीनन आज इस दुनिया में नहीं है। एजुकेशन है हमारे समाज में, तालीम है हमारे समाज में, मगर तालीम की वो फिक्र, तालीम का वो रिजल्ट और तालीम याफ्ता का वो किरदार हम नहीं देख पाते जिस हैसियत से हमारे सामने होना चाहिए था। तालीम याफ्ता क्या है? तालीम याफ्ता का किरदार क्या होना चाहिए? जो पढ़ा लिखा होगा वो जुल्म नहीं करेगा, जो तालीम याफ्ता होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जिनके अंदर नॉलेज होगा वो साफ अत्याचार नहीं करेगा। मगर हमारे बच्चे डॉक्टर बन गए फिर भी झूठे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर बन गए फिर भी बेईमान हैं,
हमारे बच्चे अगर आईएएस बन गए फिर भी झूठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे गोया तालीम नहीं पा सके। एक ही रास्ता बचने का यही दिखता है कि अगर आपको अपने बच्चों को वाकई में तालीम याफ्ता बनाकर उसकी जिंदगी और आखिरत दोनों रास्तों के तमाम तकलीफों को अगर दूर करना है तो पहले बच्चों को कुरान का नॉलेज दें। सबसे ज्यादा आज हमारे लोगों में इसी चीज की कमी है कि हमारे यहाँ साहब साइंस पढ़ने वाले, हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ने वाले, हमारे यहाँ बायोलॉजी की बात करने वाले, हमारे यहाँ केमिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले, हमारे यहाँ ज्योग्राफिया जानने वाले, सारे नॉलेज हमारे बच्चों में है। अगर किसी एक चीज की कमी है तो वो सिर्फ इस्लामिक नॉलेज की कमी है, इस्लामिक मबादियात की कमी है। एक बहुत बड़ा मुफक्किर अमेरिका का कहा, नियरली 2/3 ऑफ अमेरिकन कंट्रीज दैट दे डोंट हैव इवन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। उनका मानना है, उनका इकरार है कि आज भी पूरी दुनिया में 2/3 लोग तकरीबन ऐसे भी हैं जिनको इस्लामिक मबादियात का इल्म तक नहीं, उनको नहीं मालूम कि इस्लाम दुनिया में क्या कहता है, वो नहीं जानते कि इस्लाम के पैगंबर का पैगाम दुनिया में क्या था। जब हम, हमारे बच्चे, हम, हमारा समाज, हम, हमारी सोसाइटी, हम, हमारे लोग जब इस्लाम नहीं समझेंगे, इस्लाम नहीं जानेंगे तो उनको इस्लाम कैसे समझाएंगे जिन लोगों के दिमाग में इस्लाम के ताल्लुक से गलाजतें भर दी गई है, जिन लोगों ने इस्लाम को गलत तरीके से समझा है, परखा है और इस्लाम का तारुफ दुनिया में गलत हिसाब किताब के एतबार से उन्होंने पेश किया है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले इस्लाम समझे, पैगंबर इस्लाम की 63 साल जिंदगी का मुताला करें कि इस्लाम के पैगंबर ने किस तरीके से दुनिया को मोड़ने और बेहतर करने की आपने कोशिश फरमाई थी। इस्लाम के पैगंबर का पूरी जिंदगी का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना नहीं था, सिर्फ रोजा, हज और ज़कात का पैगाम देना नहीं था। इस्लाम के पैगंबर की जब बात की जाती है वो लोग भी कान खोल के सुन लें जिनको किसी हद तक ये समझाया गया है या जिनको मनवा दिया गया है कि इस्लाम के पैगंबर दुनिया में आए सिर्फ नमाज लेकर, सिर्फ रोजा लेकर, सिर्फ हज की बात करने, सिर्फ ज़कात खैरात के पैगामात देने। उनको हमें ये बताना है कि नहीं साहब, हमारे पैगंबर हम पहले पढ़ें और फिर दुनिया को बताएं कि मेरे मुस्तफा ने 63 साल जिंदगी में जिस तरीके से अपना किरदार आपने पेश किया था वो कौन सा खूबसूरत किरदार था। उस किरदार पर को पढ़कर उस पर अमल करके पूरी दुनिया को अमल की हमें दावत देनी है। मेरे मुस्तफा की जिंदगी क्या बताती है? 63 साल जिंदगी को आप 2 हिस्सों में बांटे। एक 23 साल जिंदगी का वो हिस्सा जहां आपने बहैसियत पैगंबर एक बहुत बहुत बड़ी इस्लाह करने की आपने इस्लाम के पैगंबर की हैसियत से आपने शुरू फरमाई, और दूसरा जिंदगी का वो खूबसूरत नायाब हिस्सा 40 साल जिंदगी का वो हिस्सा जहां आपने कभी किसी को बताया तक नहीं था कि मैं कौन हूं, मेरी आमद का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी इत्तला के, बगैर किसी को बताए, यहां तक कि 40 साल तक मेरे मुस्तफा ने अपनी शरीके हयात तक को नहीं बताया था कि मैं कौन हूं और मेरी आमद का टारगेट क्या है, मेरी बेसत का मकसद क्या है, मेरी आमद की वजह क्या है, अल्लाह ने किन जिम्मेदारियों के साथ मुझे भेजा है। तो आप अंदाजा फरमाइए, 23 साल मेरे मुस्तफा ने, आखिर के 23 साल आपने नमाज बताया, आपने रोजा बताया, आपने हज बताया, आपने वो तमाम चीजें बताई जो बहैसियत मुसलमान हमें करना है, जिस पर अमल करने की सख्तरीन जरूरत हमारी है। मगर ये 23 साल जिंदगी का हिस्सा था। 40 साल फिर आपने क्या किया? वो 40 साल आपने दुनिया को क्या दिया? वही 40 साल जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा हमें उसको पढ़ना भी है, उसे दुनिया को समझाना भी है, उन्हें दुनिया को बताना भी है। अभी नसीम भाई पढ़ रहे थे ना कि एक हजरत खदीजा की मिसाल काफी है, बता देना काफी है कि हजरत खदीजा की हैसियत से मुस्तफा ने उनकी जात में से आपकी जो शिरकत हुई और आपने उस हैसियत से औरतों के तहफ्फुज़ के लिए जो काम किया था उसी को मैं अपना कुछ देर का मौजू बनाकर आप तक पहुंचता हूं। वो 40 साल जिंदगी का हिस्सा जहां कहीं दूर दूर तक नमाज की बात नहीं, जहां रोजे का कोई पैगाम नहीं, जहां हज की कोई बात नहीं, जहां साहब कलमे की कोई बात नहीं। तो जब 40 साल में नमाज नहीं, 40 साल में रोजा नहीं, इस 40 साल में हज नहीं, इस साल 40 साल में साहब कोई दूसरी बात नहीं, तो आपने उस 40 साल में क्या किया? वही 40 साल जिंदगी का हिस्सा जहां मेरे मुस्तफा ने इंसानियत बताया, मेरे मुस्तफा ने आदमियत बताया, मेरे मुस्तफा ने सबसे ज्यादा
दुनिया में मानवता का पैगाम उसी 40 साल जिंदगी में दिया। आपने दुनिया को बताया कि माँ से मोहब्बत कैसे करनी है, आपने दुनिया को बताया कि बेटियों के साथ क्या बर्ताव रखना है, आपने दुनिया को बताया कि बीवी के क्या हुकूक हमारे ऊपर होते हैं, आपने दुनिया को बताया कि बेटियों के ताल्लुक से हमें किस तरह बेदार रहना है। मुस्तफा करीम की वो 40 साल जिंदगी को अगर मुसलमान का बच्चा मुताला करके पूरी दुनिया के सामने लाकर दुनिया के पटल पे रखकर दुनिया को बताने की कोशिश करे, ए दुनिया जिस तरीके से तूने मेरे नबी को, मेरे मुस्तफा को, मेरे इस्लाम को तूने समझा है, पढ़ा है, तूने गलत पढ़ा है। नहीं नहीं, मेरे नबी अत्याचारी नहीं थे, मेरे नबी जालिम नहीं थे। नौज़ुबिल्लाह, मेरे नबी ने किसी औरत पर, महिला पर, किसी बेवा पर आपने जुल्म नहीं किया, बल्कि आपकी जिंदगी की वो कहानी हमें याद दिलाती है। आपकी उम्र शरीफ सिर्फ 25 साल की है। 25 साल की उम्र, 25 साल की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट उम्र होती है। 25 साल में हमारा बेटा काले का काला, खूसट का खूसट, चाहे नाक टेढ़ी हो, दांत फेंका हो, मुंह टेढ़ा हो, जबान कैसी हो, काला हो, गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 25 साल का लड़का, उनसे आप कहिए, हमारे हसन भाई कह दे कि बाबू तेरी उम्र 25 साल की हो चली है, अब मैं चाहता हूं कि तेरी शादी करा दूं। एक बेवा हमारे मोहल्ले में है, चलो तू शादी कर लो, अल्लाह तुझे जन्नत देगा, दुनिया की परेशानी थोड़ी बहुत होगी मगर आखिरत में इसका बहुत बेहतर अजर तुम्हें अल्लाह इनायत फरमाएगा। वो लड़का बोलेगा, हजरत आपका दिमाग खराब है क्या, अपना मशवरा अपनी पॉकेट में रखिए, मैं 25 साल में बेवा से शादी करके क्यों अपनी जिंदगी तबाह करूं, मैं 25 साल में बेवा से शादी नहीं करूंगा। हजरत मैं तो यंगेस्ट हूं, मैं तो जवान हूं, मेरी लोगों में खून तेजी से और लोगों की बनिस्बत ज्यादा दौड़ते हैं, मैं जवान हूं, मेरी पेशानी पर झुर्रियां नहीं, मैं जवान हूं, हजरत मैं क्यों अपनी जवानी को तबाह करूं। तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा बेटा 25 साल में बेवा से कतन शादी करने को तैयार नहीं होगा, खूसट बेटा, काला बेटा, मगर इस्लाम के पैगंबर मोहसिन इंसानियत का किरदार हमें बताता है। 25 साल जिंदगी में आप किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। आप अंदाजा फरमाइए कि मेरे नबी की खूबसूरती का तज़किरा करते हुए जनाबे मौला अली ने फरमाया था, वो मौला अली जिनके इल्म के ताल्लुक से खुद मेरे नबी ने किसी जमाने में कहा था, अनाम मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट, मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का दरवाजा है। वो मौला अली कहते हैं, ए दुनिया वालों, तुम मेरे नबी की खूबसूरती की बातें करते हो, अरे मैंने अपने मुस्तफा को 40 साल के बाद जब गौर से आपके चेहरे को पढ़ा, आपके चेहरे पर मैंने नजर दौड़ाई, तो मैंने 40 साल के बाद देखा और महसूस किया कि 40 साल के बाद भी मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते की तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। 40 साल की उम्र शरीफ के बाद भी मेरे मुस्तफा जिस दरख्त के सामने से गुजरते उस दरख्त का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नुमाया हो जाता। 40 साल के बाद जिस गली, जिस घर से आप गुजर जाते उसका अक्स आपके चेहरे पे नुमाया होता। आप अंदाजा फरमाइए कि 40 साल के बाद जब मेरे नबी की खूबसूरती का यह मामला था, तो वो नबी 25 साल में किस कदर खूबसूरत रहे होंगे। उस मुस्तफा की खूबसूरती का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल एक बार की विधवा नहीं बल्कि डबल टाइम्स विधवा से, हजरत खदीजा से आपने निकाह करके पूरी दुनिया की महिलाओं के तहफ्फुज़ का सबसे बड़ा अमली पैगाम मुस्तफा ने यहीं से देना शुरू किया। ए दुनिया वालों, अब औरतों को कोई जलील ना करे, अब औरतों को कोई रुस्वा ना करे, अब बेटियों का कोई हुकूक ना मारे, अब बीवियों को कोई जलील ना करे, क्योंकि औरतों को इज्जत देने के लिए मैंने 2 टाइम्स 40 साल खदीजा से मैंने निकाह कर लिया है। मेरे मुस्तफा ने तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी का कितना शानदार किरदार था। 40 साल की उम्र, 40 साल 2 टाइम्स बेवा से मेरे मुस्तफा ने शादी किया था। ये किरदार हम बताए, टीवी चैनल से हम देखते हैं, आंखें फट जाती, खून गर्म हो जाते।
चूंकि साहब कुछ कर नहीं सकते, हमारी एक्सेस वहां तक है नहीं कि हम अपनी आवाज वहां पहुंचा सके, मगर वहां पर बोले जाते कि इस्लाम के पैगंबर ने औरतों के हुकूक किस तरह से पायमाल किए, इस्लाम के पैगंबर ने बेटों के हुकूक छीने, बहनों के हुकूक छीने। आखिर कौन दुनिया को बताएगा? हम बताएंगे, हमारा बेटा बताएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कसरत से अपने बच्चों को इस्लाम पढ़ाएं, इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ाएं। आप अपने बच्चों को मदरसों में भेजें। आपका बेटा मदरसे में पढ़ेगा, हाफिज कुरान बनेगा। उसके बाद आप अपने बच्चों को भेजिए कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, भेजिए इंजीनियर बनने के लिए, कोई नहीं रोकेगा। अगर सिर्फ आपका बेटा डॉक्टर बन गया, कुरान नहीं पढ़ा, आपका बेटा इंजीनियर बन गया, इस्लाम नहीं पढ़ा, आपका बेटा आईएएस बन गया, दीन नहीं पढ़ा, बहुत हद तक कहा जाएगा कि आपका बेटा नाकाम हो गया, उसने गोया कुछ नहीं पढ़ा जिसने इस्लाम नहीं पढ़ा। इस्लाम नहीं पढ़ा गोया इंसानियत नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा गोया मानवता नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा गोया आदमियत की बात उससे नहीं मालूम होगी कि आदमी किसे कहते हैं। यही वजह है आज भारी भरकम डिग्री लेने वाले एमबीबीएस डॉक्टर पेशाब के नाम पर 20 रुपया कमाने के चक्कर में, पखाना के नाम पर कमीशन लेने के लिए 20 रुपया अगर उसको लगे कि मुझे इस रास्ते से मिलना है, उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है, उसके क्लिनिक में 10-10 लाख पर डे की इनकम है, बावजूद इसके वो हर गरीब का खून निचोड़ता है। वो किसी गरीब को गरीब नहीं समझता। 10-20 हजार कमाने के चक्कर में किसी भी गरीब इंसान की बेटी, बीवी, बहू की जिंदगी को ऑपरेशन करके तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि उनके पास डिग्री है एमबीबीएस की, मगर इंसानियत और मानवता की डिग्री नहीं है। इस्लाम इसी की तालीम, इस्लाम कहता है इल्म के लिए, मगर इल्म की बात जब इस्लाम करता है तो सादा इल्म की बात नहीं करता। इस्लाम का क्या पैगाम है? इस्लाम कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इस्लाम कहता है पढ़, मगर सिर्फ पढ़ मत। अगर पढ़ना है तो रब के लिए पढ़, पढ़ना है तो रब के खातिर पढ़, पढ़ना है तो रब के नाम से पढ़, पढ़ना है तो अपने खालिक के नाम से पढ़। जो इंसान अल्लाह के लिए पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के वास्ते पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के बंदों के लिए पढ़ता है, वो इंसान दुनिया की जो तालीम हासिल कर ले वो कामयाब रहता है। और जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता, कमाने के लिए पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता, माल के लिए पढ़ता है, जो इंसान अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता है, दौलत के लिए पढ़ता है, वही इंसान एमबीबीएस बनने के बाद चोर बनता है, वही इंसान डॉक्टर बनने के बाद बेईमान बनता है, वही आदमी इंजीनियर बनने के बाद खड़ूस बनता है, और वही समाज का सबसे बड़ा अत्याचारी होता है। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, बहुत बर्बाद हो गए हमारे बच्चे, बहुत तबाह हो गए। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत इसी चीज की है कि हम अपने बच्चों को मदरसों की तालीम से जोड़ दें, उनको बाज़ाब्ता कुरान के नॉलेजेस दे दे, उनको इस्लाम पढ़ा दे, उनको कुरान बता दे, उनको मुस्तफा की जिंदगी पढ़ा दे, उनको दीन का नॉलेजेस दे दे, उसके बाद उनको कॉलेज भेजे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, हमारा हाफिज कुरान बेटा डॉक्टर जब बन जाए, हमारा आलिम बेटा जब इंजीनियर बनेगा, हमारा हाफिज बेटा जब आईएएस बनेगा, वो अपनी दोनों डिग्री और दोनों जगह की तालीमात से आरास्ता होकर दुनिया को 100% वो फायदा पहुंचाएगा। और अगर वो सिर्फ दुनिया पढ़े, दीन न पढ़े, सिर्फ असली तालीम ले, दीनी तालीम न ले, तो वो बहुत हद तक नाकाम रहेगा। पैसे उनके पास रहेंगे, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा, दौलत उनके पास रहेगी वो, लेकिन दौलत की आड़ में अपने वालिदैन की इज्जत वो भूल जाएगा, समाज और मानवता पर काम वो नहीं करेगा। यही वजह है आज बड़े बड़े शहरों में साहब ओल्ड एज हाउसेस बन गए, बूढ़ों का घर बन गया। हमारा एक छोटा सा शहर पूर्णिया है। मैं रोजाना जब मॉर्निंग वॉक पे निकलता हूँ, मैं देखता हूँ बूढ़े बेचारे वो भी घूमते मिलते हैं। मैं बूढ़ों को रोक के पूछता हूँ, चाचा क्या नाम है? कोई बोलता है मेरा नाम गणेश यादव है, कोई बोलता है मेरा नाम सितारा है, कोई कुछ नाम बोलते हैं, कोई कुछ नाम बोलते हैं। मैं बोल कब से आए दादा आप? कोई कहता मैं 4 साल से हूँ, कोई 5 साल से है। आखिर ये नहुसत समाज में क्यों आई है? वही एमबीबीएस बेटा जो डॉक्टर बनने के बाद आज घर पे नहीं है। बेटा मुंबई में रहता, बाप घर पे रहता, बेटा दिल्ली में रहता, बाप देहात में रहता, बहू भी डॉक्टरेस, बेटा भी डॉक्टर, पैसों की फरावानी। अब वो दोनों के फैसले आ गए कि हम दोनों डॉक्टर हैं, और ये बूढ़ा जब हम लोग घर पे काम करके आते हैं, घर आते हैं, तो ये बूढ़ा खांसता है, रात के 10 बजे चिल्लाता है। चलो इससे निपटने के लिए इनको ओल्ड एज हाउस में दाखिला करा दो, इनको बूढ़ों के घरों में डाल दो, ये वही रहेंगे, 20,000 रुपया हम देंगे। अगर ये नहुसत समाज में आ गई है, आप लिख लीजिए कागज पे, आज अगर ओल्ड एज हाउसेस में मुसलमान का कोई बूढ़ा नहीं है, मुसलमानों ने अपने वालिदैन को नहीं रखा है, वो दिन दूर नहीं
नहीं 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद ये नहुसत हमारे समाज में भी आएगी। हमारे बच्चे भी धड़ल्ले से अपने वालिदैन से अपने को दूरी इख्तियार करते हुए अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में रखकर अपनी जिंदगी को आजाद करने के लिए वो रायपुर में रहेंगे और देहात में बाप देहात में रहेगा और बाप बेटा शहर में रहेगा और बाप को छोड़ देगा, बाप वहीं मर कर उनकी जिंदगी खत्म होगी। बाप से कोई मोहब्बत नहीं। ये दिन देखना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात नहीं देंगे, आपका बच्चा आवारा होगा, आपका बच्चा बदमाश होगा, आपके बच्चे तबाह करने के लिए आपको काफी होंगे। इसलिए बच्चों को दीन से जोड़ा जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए, बच्चों को कुरान पढ़ाकर उनको ये सिखाए। क्योंकि साहब दुनिया में कोई सिलेबस ऐसा नहीं जहां पर वालिदैन के हुकूक की बातें की जाती हो। हमने साहब कॉलेजेस की भी तालीम ली है, हमने कॉलेजेस का रुख भी किया, हमने बहुत सारे उलूम को हमने टच किया, मुताला किया, मगर हमें पानी का फार्मूला मिला, हमें आग का फार्मूला मिला। जमीन गोल है, चिपड़ी है, क्या है नहीं है, ये सारी चीजें हमें बताई गई, मगर दूर दूर तक हमें कॉलेज में ये नहीं बताया गया कि वालिदैन के हुकूक हमारे ऊपर क्या है। बाप हमें बुलाए तो क्या करना चाहिए, माँ बुलाए तो क्या करना चाहिए। हाँ, मदरसे की 4 दीवारी में अपने मुश्फिक असातिज़ा से हमने ये सुना कि मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी में जब दाखिल होते हैं तमाम सहाबा इज्जत के लिए खड़े हुए। मुस्तफा देखकर सबको आप रोने लगे, आपकी आंखें बहने लगी। आपने इशारा करके तमाम सहाबा को आपने कहा कि आप बैठ जाइए। सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर आप क्यों रोने लगे? आप नमाज पढ़ाने आए हैं, नमाज पढ़ाएं, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हमने आपको तकलीफ दी है? सरकार फरमाते हैं नहीं नहीं, आपने मुझे तकलीफ नहीं दी। सहाबा अर्ज करते, हुजूर जब हमने तकलीफ नहीं दी तो फिर आपके रोने की वजह क्या है? नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुन लो, आप लोगों ने तकलीफ नहीं दी, मगर मेरे वालिदैन की मुझे याद आ गई, मेरी माँ की मुझे याद आ गई। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। वो अनाफी सलातिल इशा, मैं नमाज इशा में होता, वो क़राअतु फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और नमाज इशा में सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। उस पोजीशन पे भी मेरी माँ मुझे बुलाती तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी क्या कहते हैं कि अगर मेरी माँ हालत नमाज में मैं रहता, मुझे बुलाती, नमाज इशा पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती, इस पोजीशन पर भी मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिरी देता। ये किसने बताया? इस्लाम ने बताया, इसी मदरसे ने बताया है, यही उलमा हमें ये सिखाते हैं। इसलिए जब तक हमारे बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ेंगे 100% उसमें सुधार नहीं आएगी। इस्लाम कभी आपको नहीं कहेगा कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाएं, बल्कि हम लोग तो हमेशा अपनी तकरीरों से कहते हैं कसरत से अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। समाज की जरूरत ये भी है। और ये जो 4 बच्चे बने हैं ना, 4 बन जाएं, 10 बन जाएं, 4000 बन जाएं, सिर्फ हाफिज बनना भी ये समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सच्ची बात बताऊं मैं कि हमारे उलमा हैं, सिर्फ हाफिज कुरान बन जाना भी काफी नहीं है। क्या अच्छा एक तो बहुत अफसोस की बात यह है कि हम लोगों ने इल्म को इस हैसियत से बांट दिया कि साहब ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई है कि इल्म को दीनी और असली ये सब इस तरह से बांटना ये कहीं से भी मुनासिब नहीं है। बहुत अच्छे। जब से हमने बांटा 2 तबके तैयार हो गए, एक ने इस इल्म से एराज किया, एक ने उस इल्म से अपने को नफरत दिला दी। क्या कहने, क्या कहने। इसके नतीजे में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए और दोनों का रुझान अलग अलग हो गया। बहुत अच्छे। ये नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। हम अगर आलिम बन गए, अगर हम आलिम बन गए तो हमसे दुनिया को क्या उम्मीद रहेगी? क्या सिर्फ हम नमाज पढ़ाएं? क्या कहने। सिर्फ हम रोजे की बात करें? मौलवी महज बनना भी समस्या का समाधान नहीं है। बहुत अच्छे। आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, शानदार आलिम बनाएं। 15 साल में 18 साल में बेटा हाफिज बन जाता है। कॉलेज में पढ़ के बच्चे हाफिज बन जाते हैं, स्कूल में पढ़ के ही बच्चे हाफिज बन सकते हैं, आलिम बन सकते हैं। अब फिर नतीजा क्या निकलेगा? एक डॉक्टर जब आलिम बने, आलिम जब डॉक्टर बने, दोनों तालीमात जब आपके बच्चे लेंगे, दुनिया के जिस कोने में भी रहेंगे वो दुनिया की भी खिदमत करेंगे और दीन की भी खिदमत करेंगे। क्या कहने। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने बच्चे को या तो सिर्फ मदरसों में पढ़ा दिए, कमजोर कर दिए। इस्लाम दोनों तरह की बातें करता है। इस्लाम ने क्या कहा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना।
हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे अल्लाह, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। क्या कहना है? बगैर दुनिया को हासिल किए बगैर आप आखिरत में भी कामयाब बहुत हद तक नहीं हो सकते। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो मदरसा कौन चलाएगा? क्या कहना है? ये मदरसे कौन चलाते हैं? गरीब नहीं चलाते हैं, पैसे वाले चलाते हैं। तो पैसे वाला बनना भी गलत नहीं है, डॉक्टर बनना गलत नहीं है, इंजीनियर बनना गलत नहीं है। आप बने, बहुत हद तक बने, बल्कि जरूरत भी है इस समाज के लिए। जब आप पैसे वाले होंगे, मदरसों में आप डोनेशन देंगे, गरीबों के बच्चे हाफिज कुरान बन जाएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं, इसलिए इस्लाम कहता है कि आप दुआ करें अपने रब से कि आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाए, आपकी आखिरत भी। दुनिया अच्छी होने का मतलब दुनिया के जो तकाजे हैं, दुनिया के जो मुतालबात हैं, दुनिया की जो डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स पर उतर कर उन डिमांड्स की तकमील के लिए आप काम करें। आप पैसे वाले बने, आप बिजनेसमैन बने, आप तजारत करें, आप अपने बच्चों को काम दें। आप चूंकि बहुत हद तक मुसलमान अपने बच्चों को कामयाब नहीं करते। जो कामयाब है तो कामयाब ही है, जो नाकारा है तो 100% नाकारा है। 25 साल 30 साल 40 साल तक के बच्चे हमारे आजकल कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ऐसे ही घूमते हैं लोफड़ की तरह। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? आप लोग जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों को हर तरह से, अब उनको बिजनेस से जोड़ें, उनको जिम्मेदारी दें। आप एक आदमी यहाँ घर में कमाने वाले 5 बच्चे खाते हैं। एक तो पढ़ाई नहीं की उसके बच्चे ने, और जब पढ़ा नहीं तो बाप ने ऐसे उसे आवारा छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज वो बच्चा समाज का सबसे खतरनाक बच्चा बन गया। इस समाज को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा आज की दुनिया में बिजनेस, तालीम, तिजारत, हुनर, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जब तक हमारे बच्चों में नहीं होंगी तब हम समाज के मुकाबले में कैसे आएंगे? हमारा जिनसे मुकाबला है ना, जिनसे जो हमसे लड़ते हैं, हम तो किसी से नहीं लड़ते, हमसे जो लोग लड़ते हैं, जो हमारे वजूद के खात्मे की तहरीकें चलाते हैं, जिनका मानना है कि वो हमको मिटा देंगे, जिनका मानना है वो हमें खत्म कर देंगे, वो हमसे ये सारे मामलात में कई गुना बेहतर है। उनके पास तालीम भी है, उनके पास हुनर भी है, उनके पास पावर भी है, उनके पास एकजहती भी है, उनके पास यूनिटी भी है, उनके पास बिजनेस भी है, उनके पास तजारत भी है, उनके पास डिग्रियां भी है। उनके मुकाबले में हमारे पास क्या है? आपने गौर किया? कुछ नहीं हमारे पास। 1-2% बच्चे अगर पढ़ लिए मदरसों में या स्कूल में, अव्वलन तो हम पढ़ते ही नहीं। आज जो लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ एक हिस्से में, या तो आलिम बना दिए या तो फिर डॉक्टर बना दिए। नहीं, हमें दोनों फील्ड पे काम करके उसके बाद तालीम पाने के बाद जरूरी नहीं कि आपका बेटा बहुत बड़ी डिग्री ले ले तो नौकरी मिल ही जाए। नौकरी मिले ना मिले, हमें हर हाल में पढ़ना है। नौकरी मिले ना मिले, हमें अपने बच्चों को खुद से तिजारत से जोड़ना है। नौकरी मिले ना मिले, हमने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे काम करके दुनिया के मुकाबले में हमें साबित करना है कि हमारे पास अफराद भी है, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास तिजारत भी है, हमारे पास बिजनेस भी है, हमारे पास हुनर भी है, हमारे पास डिग्रियां भी है, हमारे पास ऑफिसर्स भी है, हमारे पास एडवोकेट भी, हमारे पास वकील भी है, हमारे पास जजेस भी है। सारी चीजें हमारी झोली में है। तब दुनिया हमसे डरेगी या दुनिया हमसे मुतासिर होगी। वरना मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूं, जिस तरह से काम हो रहा है हमारे समाज में, 10 साल के अंदर अंदर हमारी तादाद बहुत हद तक दीनी मामलात में ये घट जाएगी और दुश्मन कामयाब नजर आएंगे। हमें मुकाबला करना है, हमें तहरीक चलानी है, हमें तहरीक के एतबार से काम करना है, हमें तालीम पे काम करना है, हमें मुसलमानों के बच्चों को तिजारत से जोड़ना है।